कहते हैं कि लोकतंत्र में अफसरशाही आ गई। अफसरशाही को तो हमने टाइम फ्रेम में ला दिया। लोकतंत्र जितना मजबूत होगा उतना हम लोग मजबूत होंगे सर। यही एक रास्ता है जिसमें आप अधिक से अधिक सीख पाएंगे कि विरोधी दल के नेता क्या बोल रहे हैं, विरोधी दल के विधायक क्या बोल रहे हैं, सत्ता पक्ष के मंत्री क्या बोल रहे हैं, सत्ता पक्ष के विधायक क्या बोल रहे हैं, कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी इस देश में नहीं हो। यही एक रास्ता है, क्योंकि लोकतंत्र को शक्ति देना। क्योंकि यदि विधायक, सांसद, विधान परिषद के सदस्य उसमें जाएंगे तो हमको लगता है कि हमारे लोगों को ज्यादा न्याय मिल पाएगा। मैं सभी विधायकों से आग्रह करूँ, एक स्वरूप बनाइए आपके विधानसभा में पहला साल क्या काम होना चाहिए। हम प्रत्येक विधानसभा में कैसे वहाँ का जीडीपी बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था कैसे ठीक होगा, वहाँ रोजगार कैसे पहुँचेंगे, वहाँ पर लोगों की प्रशासनिक ढांचा के माध्यम से लोक कल्याण का काम कैसे हो सकता है, इन सब चीजों पर हमको काम करना चाहिए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही जीरो टॉलरेंस आप अपना सकते, चाहे वो करप्शन हो या किसी भी रास्ते में। मैं कुछ ही विधायकों से मिला हूं जिसने ये आग्रह किया है कि हमारे विधानसभा में अगले 5 वर्षों के लिए क्या रूपरेखा बनना चाहिए। सरकार बजट बनाती है, 1 साल के लिए हम क्या काम करेंगे इसकी रूपरेखा तय करती है। मैं सभी विधायकों से आग्रह करूंगा, एक स्वरूप बनाइए आपके विधानसभा में पहला साल क्या काम होना चाहिए, किस तरह के विकास के कार्य होने चाहिए। मैंने इसे अपने डिपार्टमेंट को कहा है कि हम जिस तरह बजट बनाते हैं, इकोनॉमिक्स के पूरे अर्थशास्त्रियों के साथ जोड़कर काम करते हैं, हम प्रत्येक विधानसभा में कैसे वहां का जीडीपी बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था कैसे ठीक होगा, वहां रोजगार कैसे पहुंचेंगे, वहां पर लोगों की प्रशासनिक ढांचा के माध्यम से लोक कल्याण का काम कैसे हो सकता, इन सब चीजों पर हमको काम करना चाहिए। मैं प्राइड के साथी भी यहां पर उपस्थित हैं, लगभग 40-45 वर्षों का आपका अनुभव है। हम लोगों को भी सहयोग कीजिए, क्योंकि हम तो सहयोग कार्यक्रम चलाने वाले लोग हैं। बिहार में हमने एक सहयोग कार्यक्रम चलाया क्योंकि जनप्रतिनिधि के काम को हल्का करना था, और हमने यही कहा है लोगों से, सभी माननीय विधायक, सांसद, सभी लोगों से मैं आग्रह भी करते रहता हूं कि आप उसमें स्वयं जाइए, चिंता कीजिए उचित न्याय मिल रहा है, क्योंकि यदि विधायक, सांसद, विधान परिषद के सदस्य उसमें जाएंगे तो हमको लगता है कि हमारे लोगों को ज्यादा न्याय मिल पाएगा और तैयारी भी अच्छी हो पाएगी। इसलिए इन चीजों पर ज्यादा फोकस करते हुए हम जरूर विश्वास करते हैं कि हम आगे के दिनों में जनप्रतिनिधि और कैसे मजबूत हो, इस पर भी विचार देना चाहिए। लोग कहते हैं कि लोकतंत्र में अफसरशाही आ गया। अफसरशाही को तो हमने टाइम फ्रेम में ला दिया। अफसर से हम लोगों ने कार्यपालिका से, क्योंकि आपको ही अधिकार है, कोई विधायक मंत्री होते हैं, कोई विधायक के तौर पर अपने दायित्व तो निभाते हैं, तो हम लोगों ने तो लगातार ये प्रयास किया है कि कार्यपालिका एक समय सीमा के अंतर्गत कैसे काम कर सकता है, इसकी रूपरेखा हमको तैयार करनी चाहिए। और कई चीजें मैं जरूर आग्रह करूंगा सभी साथियों से कि विधानसभा के सत्र में आप जरूर समय अधिक दीजिए। यही एक रास्ता है जिसमें आप अधिक से अधिक सीख पाएंगे कि विरोधी दल के नेता क्या बोल रहे हैं, विरोधी दल के विधायक क्या बोल रहे हैं, सत्ता पक्ष के मंत्री क्या बोल रहे हैं, सत्ता पक्ष के विधायक क्या बोल रहे हैं, और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जो दोनों तरफ रहते हैं, तो वैसे लोगों की भी चर्चा करनी चाहिए। और अब अभी हम लोगों ने आग्रह किया है आदरणीय प्रेम बाबू से कि एआई के लिए भी एक सेशन जरूर चलाइए। अभी प्रत्यय अमृत जी चीफ सेक्रेटरी भी, तो हम कैसे जान पाए। आज से 20 साल पहले लोग फेसबुक को जानता भी नहीं था, आज घर घर फेसबुक है, मोबाइल है, इंटरनेट की व्यवस्था आज देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ा, और यही उपाय है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही जीरो टॉलरेंस
आप अपना सकते हैं, चाहे वो करप्शन हो या किसी भी रास्ते में। यदि आप चाहते हैं कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी इस देश में नहीं हो, तो यही एक रास्ता है, क्योंकि लोकतंत्र को शक्ति देना होगा। यही नीचे से ऊपर तक के विकास की प्रक्रिया है साथ। लोकतंत्र जितना मजबूत होगा उतना हम लोग मजबूत होंगे साथ। इसलिए हम लोग ये प्रयास करें आपके माध्यम से